जा रहे थे। जिस होटल में उसने सालों काम किया, वहाँ की मैनेजमेंट ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सारा दोष रिया पर डाल दिया। उन्होंने रिया को लापरवाह बताया और नौकरी से निकाल दिया। फिर उन्होंने अर्जुन को दोबारा बुलाया और उसे आने वाली कुकिंग प्रतियोगिता में होटल का प्रतिनिधि बना दिया। इस फैसले के बाद शेफ अनंत ने होटल से इस्तीफा दे दिया। जब ये खबर फैली तो उसे बहुत लुभावने ऑफर आए, डायरेक्टर बनने से लेकर शेयरधारक तक। कुछ होटल मालिक ने तो यहाँ तक कहा कि वो रिया को अपनी होटल की ओर से प्रतियोगिता में भेजना चाहते हैं। रिया को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन अनंत ने कहा कि इस्तीफा देना उसके लिए जिम्मेदारी लेने का तरीका था। आखिर वो बड़ी प्रतियोगिता शुरू हो गई, जिसे पूरे भारत के लोग देख रहे थे। जो भी जीतेगा उसे यूएई के एक 7 स्टार होटल में एग्जीक्यूटिव शेफ की नौकरी मिलने वाली थी। इस मुकाबले में रिया और अर्जुन सहित 16 लोग शामिल थे। पहले राउंड में सबको अपने देश की एक स्पेशल डिश बनानी थी, लेकिन ट्विस्ट यह था कि हर किसी को एक मुश्किल भी दी गई। अर्जुन को बिना चाकू के खाना बनाना था और रिया को बिना बर्नर के। अर्जुन ने मुकाबले से पहले ही एक जज मनीष को रिश्वत दे दी थी ताकि रिया को हराया जा सके। बाकी लोग अपनी तैयारी में लग गए, लेकिन रिया कंफ्यूज थी कि आग के बिना कैसे पकाए। तब फरहान ने उसकी मदद करने की कोशिश की और उसे इशारा किया। तभी रिया को याद आया कि पहले उसने अरुसुवाई से पढ़ाई की थी। उसने चावल के फ्लेक्स लिए उन्हें 10 मिनट के लिए भिगो दिया ताकि वे नरम हो जाएं। फिर उसने कच्चे केले, सब्जियां और कई अन्य सामग्री नमक के पानी में मिलाई और बिना आग के अपने आप पकने दिया। उसे खुद नहीं पता था कि खाना स्वादिष्ट बनेगा या नहीं। जजों ने सबका खाना चखा। अर्जुन की डिश को बहुत सराहा गया, लेकिन जब रिया की बारी आई तो जज हैरान रह गए। उसकी सिंपल सी दिखने वाली डिश का स्वाद शानदार था। फिर सरप्राइज अनाउंसमेंट हुआ, रिया की डिश सबसे अच्छी थी। रिया काफी लोकप्रिय हो गई। उसने बहुत शानदार तरीके से हर राउंड पार किया। फाइनल राउंड तक सिर्फ 2 लोग बचे थे, रिया और अर्जुन। तभी एक बड़ा विवाद हुआ। मनीष नाम के जज ने प्रेस में कहा कि रिया ने उसे पैसे दिए थे ताकि वह हर राउंड में पास हो सके। भारतीय शेफ एसोसिएशन ने रिया को बुलाकर जवाब मांगा और धमकी दी कि अगर वो दोषी पाई गई तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन शेफ अनंत को पूरा भरोसा था कि अर्जुन ने ही यह चाल चली है। रिया ने एसोसिएशन के सामने कहा कि वो निर्दोष है। उसने मनीष को सिर्फ बधाई देने के लिए हाथ मिलाया था। जजों ने उसकी बातें सुनी और फैसला दिया कि रिया बेगुनाह है और फाइनल खेलेगी। फाइनल राउंड में जनता की पसंद से डिश चुनी गई, जिसका नाम था बिरयानी। रिया के लिए यह सबसे मुश्किल डिश थी, क्योंकि वो इसे कभी अच्छे से बना नहीं पाई थी। अर्जुन खाना बनाने की तैयारी कर रहा था, जबकि रिया अभी भी सोच में डूबी हुई थी। तभी उसे अचानक फरहान की माँ की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि वो बिरयानी बहुत स्वादिष्ट बनाती है और इसकी वजह सिर्फ रेसिपी नहीं, बल्कि ये है कि खाना बनाने से पहले वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हैं। रिया ने भी उसी ही तरह दुआ की और फिर पूरे विश्वास से बिरयानी बनाना शुरू किया। जब डिश तैयार हुई तो पहली बार रिया की बिरयानी बहुत ही लजीज लगी। वैसे ही अर्जुन की बिरयानी भी कम स्वादिष्ट नहीं थी। जज दोनों कंटेस्टेंट्स की कुकिंग देखकर हैरान रह गए और फैसला करना मुश्किल था। इसलिए जजों ने आखिरकार टाई घोषित किया, लेकिन फिर भी एक विजेता होना जरूरी था। हर चैलेंज में जजों ने एक एक्स्ट्रा राउंड रखा जिसमें ब्लाइंड टेस्ट था। ये शायद रिया के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि उसकी स्वाद की इंद्रियां खत्म हो चुकी थी। इस चैलेंज में अर्जुन ने आराम से स्वाद लेकर सामग्री पहचान ली, जबकि रिया को महक सूंघनी पड़ी और टेक्सचर महसूस करने के लिए छूना पड़ा। अर्जुन और रिया दोनों चौथी सामग्री तक सही जवाब दे पाए, लेकिन जब बात आई 5वें सवाल की तो अर्जुन गलती कर बैठा और रिया ने सही जवाब दिया, जिससे उसे परफेक्ट स्कोर मिला। आखिरकार रिया प्रतियोगिता की विजेता बन गई, जिससे पता चला कि उसका सपना भारत की सबसे अच्छी शेफ बनने का पूरा हो गया। रिया का परिवार और दोस्त बहुत खुश थे। वो अब दुबई के 7 स्टार होटल की एग्जीक्यूटिव शेफ बन गई थी। यह लड़का सचमुच किस्मत वाला निकला। हालांकि उसका